ये तस्वीरें उड़ीसा से आई हैं। देखकर आप भी समझ ही गए होंगे कि एक और बेटी कुर्बान हुई है तो देश ने मोर्चा निकालने का सोचा है। यही तो होता है, बेटियां मरती हैं, हम मार्च निकालते हैं और फिर वेट करते हैं कि अगली बार ये फिर कब करेंगे, क्योंकि बदलेगा तो कुछ भी नहीं। एक लड़की आंखों में ढेर सारे सपने लेकर कॉलेज में दाखिला लेती है। सोचा होगा यहाँ के बेस्ट टीचर्स से पढ़ने के बाद जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकूंगी। लेकिन ये समाज बार बार सिर्फ महिलाओं को ये समझाना चाहता है कि आप कितनी मजबूर हैं। आपके लिए इंसाफ के नाम पर सिर्फ कैंडल मार्च ही किया जा सकता है। उड़ीसा की इस छात्रा ने जो किया वो सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, ये एक व्यवस्था के पतन की चीख थी। ये कहानी है उड़ीसा के बालासोर की उस 20 साल की छात्रा की जो आखिरी बार कॉलेज गई इंसाफ मांगने, लेकिन लौट कर आई राख बनकर। पीड़िता की पहचान को हम गोपनीय रख रहे हैं और पूरे वीडियो में हम उसे सुमी कहकर बुलाएंगे। सुमी एक होनहार छात्रा जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के दूसरे साल में थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 30 जून को कॉलेज के एक शिक्षक समीर कुमार साहू ने उसे ऐसी बातें कही जिसकी उम्मीद आप एक शिक्षक से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। साहू ने कहा कि बात मानो तो क्लास में बैठ सकती हो, नहीं तो परीक्षा भी नहीं दे पाओगी। सुमी को समझ में आ गया कि उसके इरादे सही नहीं थे। उसने हिम्मत दिखाई, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसे लगा शायद अब सिस्टम उसके साथ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिस्टम की चुप्पी अपराध से भी बड़ी होती है। 12 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुमी ने दोस्तों के साथ कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बार बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो पहुंची प्राचार्य दिलीप घोष के पास। सवाल पूछा, मेरी शिकायत का क्या हुआ? कोई जवाब नहीं मिला और यही कहानी का सबसे डरावना मोड़ आया। न जाने उस बंद कमरे में ऐसी क्या बातचीत हुई कि वो बाहर निकली, अपने ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को आग लगा ली। एक छात्र दौड़कर उसे बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन लपटें बहुत तेज थीं। सुमी 95% जल चुकी थी। उसे भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल ले जाया गया। अब मामला सामने आने लगा। सरकार हरकत में आई, प्राचार्य और आरोपी शिक्षक निलंबित हुए। एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी किया गया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीड़िता से मिलने एम्स पहुंची। पूरे राज्य में इसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन उसी दिन रात 11:46 पर 60 घंटों तक जूझने के बाद सुमी ने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री ने 20 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया है, लेकिन क्या ये उसकी चुप्पी का मोल है? पूरे सिस्टम की खामोशी का मोल है? अब सड़कों पर गुस्सा है, कॉलेज बंद है, छात्र संगठन, महिला संगठन और आम लोग सड़कों पर हैं। लेकिन जरा उस पिता की तरफ देखिए जिसने अपनी बच्ची खो दी। पिता का आरोप है कि आईसीसी ने झूठी पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट बनाई, मेरी बेटी को ही दोषी बना दिया। प्राचार्य ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, दंड मिलेगा। और इसके चंद मिनट बाद वो खुद को आग लगा चुकी थी। ये सिर्फ सुमी की कहानी नहीं है, ये उस हर लड़की की कहानी है जिसकी शिकायतों पर कार्रवाई की जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट दिया जाता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज क्या वास्तव में कंप्लेंट सुनती हैं या सिर्फ नाम के बोर्ड है जो दोषियों को बचाने का ढाल बन जाते हैं? क्या सुमी का अपराधी सिर्फ वो अध्यापक है, वो पूरा सिस्टम नहीं जिसने हर मौके पर हर महिला की उम्मीद को तोड़ दिया है? न जाने अब तक कितनी लड़कियां हैं जो शायद अपने लिए आवाज तो उठाती पर लेकिन नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि हमने एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सुमी की कहानी दोहराई ना जाए तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बने और सिस्टम से सवाल जरूर पूछें। है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।